हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बायोलॉजी के पार्ट 12 है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को मैं आपको पहले डायग्राम समझाऊंगा किडनी के बारे में, किडनी क्या होता है। फिर मैं आपको एक डायग्राम, ये है आपका कौन सा, नेफ्रॉन का। ये दोनों डायग्राम आपको मैं पहले समझाऊँगा, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एनाटोमी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि भाई आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितने किडनी होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर 2 किडनी होते हैं। ये आपका है राइट किडनी, ये आपका कौन सा है, लेफ्ट किडनी। यहाँ से आपको जो ये लाइनिंग दिख रही है, ये पाइप सी, इसको बोलते हैं यूरेटर। इसका नाम क्या होता है, यूरेटर डक्ट, मूत्र नलिका बोलते हैं इसको। फिर आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके से, ये जो चीज़ें, ये चीज़ें, ये आपका क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय। सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है, आपका यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग होता है। उसके बाद आपको एक डायग्राम ऊपर दिया गया है, ये आपका किसका डायग्राम है, नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि भाई किडनी की जो सेल होती है, किडनी के अंदर जो कोशिका होती है, उसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। अब ये आपका एक नेफ्रॉन का डायग्राम दिया गया, ये आपका एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, एक नेफ्रॉन का। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा एफरेंट आर्टीरियोल, ये आपका एफिरिएंट, ये आपका है इफिरिएंट आर्टीरियोल। देखो, ये क्या होता है, किडनी के पास क्या होता है, जब ब्लड आती है तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट होता है, मिनरल होता है, यूरिन होता है। तो क्या होता है, यूरिन हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। इसको हमें एक्सक्रीट आउट करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ब्लड जो सबसे पहले आता है, ये आपका एफिरिएंट आर्टीरियोल से आता है ब्लड। जो ये क्या हो गया, ये ब्लड आ गया इसके अंदर, ब्लड इसके अंदर आ गया। इस पाइप के थ्रू क्या होता है, एफिरिएंट आर्टीरियोल के थ्रू क्या होता है, ब्लड आपका एंट्री करता है किस में, आप बोलोगे नेफ्रॉन के अंदर। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपको दिख रहा है बोमेंस कैप्सूल। ये जो ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इस तरीके से आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये आपको यहाँ पर जो दिख रही है ये चीज़, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इसी बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या लगे होते हैं, ऐसे करके फिल्टर लगे होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, फिल्टर लगे हुए हैं। यहाँ इस फिल्टर का नाम होता है ग्लोमेरुलस फिल्टर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्लोमेरुलस फिल्टर। तो क्या होता है कि ये जो आपको फ़िल्टर दिख रहा है, इस फ़िल्टर का काम क्या होता है कि ब्लड को क्या करता है, फ़िल्टर करता है। यानी कि ब्लड को क्या करता है, फ़िल्टर करता है। यानी कि जो ब्लड को प्योर कर देगा, और बाकी में जो यूरिन है, ज़्यादा मात्रा में जो सॉल्ट है, वो सब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। इस तरीके से जो इस वाले में आ जाएगा, ये वाली जो आपको दिख रहा है। और बाकी यहाँ से जो ब्लड क्या हो जाएगा, फ़िल्टर होने के बाद क्या हो जाएगा, इस एफिरेंट पाइप के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको 2 चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे जो ये चीज़ें दिख रहा है आपको, ये चीज़ जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं, ऐसी वाली जो लाइनिंग दिख रही है, देखो एक ऐसी लाइनिंग होती है, एक ऐसे और एक इस तरीके से। तो ऐसी वाली लाइनिंग जो अपर लाइनिंग होती है, अपर लाइनिंग, तो अपर लाइनिंग को हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी क्या होता है, आप बोलना, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एक होता है आपका डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको 2 लिम्ब दिख रहा है, लिम्ब। एक को बोलते हैं, ऊपर वाले लिम्ब को बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, नीचे वाले को बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ये होता है। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, कहाँ से, तो आप बोलोगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपका यहाँ तक, जहाँ पे आपका कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ से लेकर, ये आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये चीज़ें दिख रही है, यहाँ से लेकर और यहाँ से, ये है यहाँ से और यहाँ तक, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनली। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई लूप ऑफ हैनली किससे रिलेटेड है, तो आप बोलना किडनी या नेफ्रॉन से रिलेटेड है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो यूरिन होता है, उसके बाद यूरिन जो है इसके अंदर आके कलेक्ट हो जाता है। इसका नाम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर क्या होता है, यूरिन आके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम। अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि भाई नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है, जो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। इसे हमें एक्सक्रीट आउट करना होता है, यानी शरीर से बाहर निकालना होता है। तो अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, मेन रूप से
जिगर, गुर्दा, फेफड़े, अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुर्दा यानी कि किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रिधुर क्षमता है, यानी कि जो है ह्यूमन बॉडी में जो आपका ब्लड है कहाँ फिल्टर होता है? फेफड़े में, बोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में, मूत्र वाहिनी में। अभी जो मैं आपको डायग्राम समझाया था उसके अंदर क्या था? बोमेन संपुट यानी कि बोमेन कैप्सूल, उसके अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है। ग्लोमेरुलस फिल्टर ही क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? छानता है। इसका राइट आंसर होगा ये बोमेन संपुट यानी कि बोमेन कैप्सूल, उसके अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कलर ऑफ यूरिन, यूरिन की जो कलर येलो कलर की होती है वो किस पिगमेंट की वजह से होती है? पित्त की वजह से, लसिका की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से या यूरोक्रोम? यूरोक्रोम आपका क्या होता है? यूरोक्रोम एक क्या होता है? पिगमेंट होता है, वर्णक होता है जो क्या करता है? मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो किडनी होती है, किडनी के अंदर कौन सी सेल होती है, कौन सी यूनिट ऑफ सेल होती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। तो किडनी के अंदर जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। आपसे पूछा जाएगा भाई किडनी की यूनिट सेल, आप बोलोगे नेफ्रॉन। इसके अलावा जो नेफ्रॉन होता है आप बोलोगे इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी के अंदर कौन सा सेल परफॉर्म करता है कार्य को? तो आप बोलोगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर कौन सा फिल्टर होता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी आर्टिफिशियल, जो आपका आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भाई जैसे किसी का किडनी में कोई दिक्कत आ जाती है, मतलब कि जो आपका ब्लड है फिल्टर नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपका आर्टिफिशियल किडनी होती है किस प्रोसेस पे काम करती है? प्रसारण, विसरण, डायलिसिस, सक्रिय परिवहन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में होती है? तो यूरिया आपसे पूछा जा रहा है कि भाई यूरिया की मात्रा अधिकतर किस में होती है? रक्त में होती है, ब्लड में होती है, हृदय में होती है, मूत्र में होती है, पसीने में होती है? इसका राइट आंसर होता है यूरिन में क्या होता है? यूरिया की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जो आपका यूरिया है, यूरिया कैसे आता है? तो आप बोलना कि जो लीवर होता है एमोनिया को क्या करता है? यूरिया में कन्वर्ट करता है। आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है? तो आप बोलना लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्क का मतलब क्या है? किडनी। डायलिसिस किसके द्वारा किया जाता है? वृक्क, किडनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? शरीर गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या होता है? संवेदन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्क अश्मिरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट। इसका राइट आंसर होगा आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनली का लूप का कार्य संबंधित है। मैंने आपको डायग्राम बताया था नेफ्रॉन के अंदर, ये बताया था कि नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है? एक हेनली लूप होती है, इस तरीके से पाइप होती है एक तरीके का। तो उसको हम क्या, तो हेनली लूप किससे रिलेटेड है? एग्जाम में पूछा गया कि भाई हेनली का लूप किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से। तो आप बोलोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम से। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेन ऑर्गन कौन सा होता है? किडनी होता है। तो किडनी के अंदर क्या होता है? हेनली का लूप होता है। तो उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ तक आपका जो करवाया है ये आपका किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब मैं आपको करवा रहा हूँ रिप्रोडक्शन से, प्रजनन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये आपका क्या है, एक डायग्राम है रिप्रोडक्शन का। इसके अंदर ये आपका जो आपको ये जो ट्यूब दिख रहा है, ये वाली लाइनिंग, ये लाइनिंग जो दिख रही है, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब। ये आपको जो ये दिख रहा है, देखो ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस। ये आपका क्या होता है? फंडस। ये आपका क्या होता है? यूटेरिन ट्यूब बोलते हैं इसको। ओवरी, देखो ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवा, यानी कि अंडाणु बनते हैं ओवरी के अंदर। इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये आपका क्या है? एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है, ये होगी। ये आपका क्या है? मायोमेट्रियम। ये आपका क्या है? सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स एक मतलब कि एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से जो है स्पर्म क्या होता है? फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ये आपका क्या है? वेगिना है। तो ये इसके कुछ टर्म थे जो मैंने आपको समझा दिया। आगे हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है, यानी कि आपसे पूछा रहा है निषेचन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, आक्षत योनि में। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन आपका होता है फ्लोपियन ट्यूब। और फ्लोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी। ये आपका क्या है? इसको हम बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब। तो इसका राइट आंसर होगा डिंब वाहिनी नली, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो देखो, जब मेल से क्या जाता है? स्पर्म जाता है, फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवा। जब कि स्पर्म प्लस में ओवा आपस में मिक्स होते हैं तो वहाँ पे क्या कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। यानी आप बोल सकते हैं स्पर्म प्लस में ओवा का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और एक सिंगल उन दोनों को मिलाकर एक कोशिका यानी एक सिंगल सेल बनती है, उसको क्या बोलते हैं? हम जाइगोट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? यानी कि जो आपका यूट्रस होता है, उसके अंदर जो यूट्रस के अंदर जो इन्फेंट का मतलब क्या होता है? भ्रूण यानी शिशु जो डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है यूट्रस के अंदर, उसको जो है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? किस पाइप के थ्रू या कैसे मिलता है? पहले ऑप्शन देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये होता है इसका राइट आंसर क्या है? प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा इस तरीके से एक लाइनिंग होती है, इस तरीके से। ये आपका प्लेसेंटा क्या है? ट्यूब है। ये क्या होता है? ये आपका जो ट्यूब है, ये प्लेसेंटा ट्यूब, ये आपका यहाँ पे मान लो कि ये आपका इन्फेंट है, शिशु है। और ये ट्यूब जो है मदर और इन्फेंट यानी कि शिशु के बीच का एक कॉमन ट्यूब होता है। इससे क्या होता है? बच्चे के अंदर क्या आ जाता है? यानी उस शिशु के अंदर क्या जाता है? आप बोलोगे उस बच्चे के अंदर क्या जाता है? न्यूट्रिशन जाता है। इसका आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा द्वारा, यानी प्लेसेंटा ट्यूब के द्वारा क्या होता है? जो इन्फेंट होते हैं यानी कि जो भ्रूण होते हैं या शिशु होते हैं, उसको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में अमान्य भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? ऑप्शन देख रहे हैं, कोरियानिक द्रव, उसके बाद है आमनियाटिक द्रव, प्लेसेंट्रल द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, राइट आंसर कौन सा होगा आपका? आमनियाटिक द्रव। जो ये आपका आमनियाटिक द्रव होता है, ये क्या होता है कि एक प्रसव पूर्व की जाने वाली परीक्षण प्रक्रिया है। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। आमनियाटिक द्रव क्या होता है? ये एक प्रसव पूर्व की जाने वाली परीक्षण प्रक्रिया है जो कि आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे तिमाही के दौरान की जाती है। यह कुछ गुणसूत्र स्थितियों जैसे कि डाउन सिंड्रोम या साइटिक फिब्रस का निदान कर सकता है। यानी एक तरीके का ये प्रशिक्षण होता है। यानी कब किया जाता है? तो आप बोलोगे दूसरे या तीसरे माह में किया जाता है, ताकि जो है कोई डाउन सिंड्रोम, कोई प्रॉब्लम, साइटिक फिब्रोसिस जैसा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए किया जाता है। ये आपका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं। यानी दो युग्मकों यानी कि देखो, जैसे कि
मतलब दो युग्मक का मतलब क्या होता है कि स्पर्म प्लस में ओवा, दो युग्मक स्पर्म प्लस में ओवा जब आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है उनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। तो इसका राइट आंसर क्या है, निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो गर्भाशय के अंदर, यानी गर्भाशय के अंदर गर्भ में जो मतलब इन्फेंट को क्या बोलते हैं, शिशु जो डेवलप हो रहा होता है, तो उसका पता लगाने के लिए भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब सही तरीके से सब चीज़ डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसका पता लगाने के लिए हम कौन से टेस्ट करवाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। गर्भाशय के द्वारा, बीजांडसन के द्वारा, अंडाशय, अपरा पोशिका के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बीजांडसन। बीजांडसन मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे बीजांडसन का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं बीजांडसन बोलते हैं इसको, यानी कि सीड ऑफ ओवुल, ओवुल का सीड बोला जाता है इन बायो में। ये आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख के द्वारा लेने वाला गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं, यानी कि जो मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो है माउथ के थ्रू जो मेडिसिन ली जाती है वो उसका क्या काम होता है, वो किसका मतलब निरोध करता है। अंडोत्सर्जन का, निषेचन का, गर्भधारण का, शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश का। तो ये क्या करता है, अंडोत्सर्जन, यानी कि जो अंडा होता है अंडा से वो क्या होता है बाहर नहीं आता, यानी उसका सीजन क्या होता नहीं हो पाता अब गर्भ निरोधक मेडिसिन लेने पर, यानी ओवा का क्या होता है फॉर्मेशन नहीं होने देता, यानी ओवा जो है क्या ओवुल से क्या होता है बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। माँ के रक्त समूह से, पिता के रक्त समूह से, माता पिता के RH फैक्टर से, गुण सूत्र से। देखो यानी कि कोई भी बच्चा, यानी कि कोई भी बेबी है, मेल होगा या फीमेल होगा, किस पर डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोजोम। क्रोमोजोम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, आप बोलना 23 पेयर, नंबर में कितने होते हैं 46। अगर इस तरीके से होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा जो आपका क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम दिखाई कब देता है, जब सेल डिवीजन होता है तब क्रोमोजोम दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गर्भकाल होते हैं 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। तो जो है मनुष्य के अंदर, यानी एक फीमेल के अंदर जो बेबी होता है वो मतलब कितने दिन तक मतलब रहता है, मतलब कि ऐसे बोल सकते हो आपके यूट्रस के अंदर कितने महीनों तक रहता है, तो आप बोल सकते हो 9 मंथ, यानी कि 9 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेक्टोमी, साइकेडेमी। यानी कि स्त्रियों की नसबंदी को, यानी कि जो स्त्रियों के अंदर जो क्या हो रहा है कि भाई फर्टिलाइजेशन ना हो, उसके अंदर बेबी का फॉर्मेशन ना हो, तो उसके जो नसबंदी, यानी कि भाई उसके लिए क्या किया जाता है, तो आप बोलना कि उसके लिए किया जाता है ट्यूबेक्टोमी। ये आपका राइट आंसर होगा ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। अगर आपसे पुरुषों का पूछा जाए, एक मेल का नसबंदी पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वैसेक्टोमी। इसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे फर्स्ट, परखनली का मतलब क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली ट्यूब का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था। यानी परखनली शिशु का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। उसका क्या नाम रखा गया था, सबसे पहले बार जो टेस्ट ट्यूब के द्वारा एक बेबी को डेवलप किया गया था, तो उसका नाम क्या था, आस्था, इंदिरा, डॉली,
या लुईस। तो इसका राइट आंसर, इसका आंसर, इसका जो है नाम रखा गया था लुईस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकाश को। तो इसका राइट आंसर होगा भ्रूण के लिंग का पता लगाता है एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है। ये तो आपका था रिप्रोडक्शन का। इसके बाद इसमें एक और चैप्टर के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। कौन कौन सा? आपने सुना होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ये देखो, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये कौन सा आपका एक्सोक्राइन है? ये कौन सा आपका एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन का दिख रहा है। ये आपका क्या है? एंडो है। ये आपका क्या है? एंडो। ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये आपका है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो आप बोलना एक्सोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होते हैं जो जूस या एंजाइम क्या करते हैं? बनाते हैं या रिलीज करते हैं। उसको क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होते हैं जो कि हार्मोन बनाते हैं। जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ क्या कनेक्ट होता है? डक्ट कनेक्ट होता है, वाहिका कनेक्ट होता है। इसीलिए हम एक्सोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो नोन एज डक्ट ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ कोई भी डक्ट अलग से अटैच नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है? तो आप बोलोगे जूस, एंजाइम। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है? हार्मोन। तो यही आपका टॉपिक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? वाहिनी विहीन, अभी आपको मैं समझाया कि वाहिनी विहीन यानी कि ऐसा कौन सा ग्रंथि, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसमें कोई भी, वाहिनी विहीन का मतलब होता है कि जिसके अंदर डक्ट ना हो, यानी डक्टलेस। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसमें कोई भी डक्ट नहीं होता, यानी कि वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, गुर्दा। अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड होता है जिसके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं। जो आपका वाहिनी विहीन यानी कि वाहिनी विहीन मतलब कि डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या स्रावन करता है, यानी क्या रिलीज करती है? रस, हार्मोन, घोल, उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या है? हार्मोन। हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। एड्रिनल तो है, पिट्यूटरी भी होता है, थायराइड भी होता है, यकृत आपका क्या है? नहीं होता। जो आपका लीवर होता है, लीवर, यकृत का मतलब क्या होता है? लीवर। लीवर आपका क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ये तीनों का तीनों आपका क्या है? एंडोक्राइन है। और ये वाला क्या है? यकृत, लीवर क्या होता है आपका? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको मैं अभी समझाया था कि जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि वाहिनी विहीन ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? वाहिनी विहीन ग्रंथि को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, डक्टलेस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्लैंड नहीं है। थायराइड ग्लैंड होता है, ये आपका थायराइड ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत, अग्नाशय। थायराइड भी एक ग्लैंड होता है, यकृत, लीवर भी एक ग्लैंड होता है, अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्नाशय का मतलब क्या होता है? पैनक्रियाज। ये भी आपका क्या होता है? ग्लैंड होता है। और पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होता है। हमारे पूरे बॉडी में एक मिक्स ग्लैंड है, उसका नाम क्या है? पैनक्रियाज। तो इस जो आपका जठर होता है, जठर, ये आपका कोई भी ग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि मास्टर ग्लैंड
किसको हम कहते हैं? अग्नाशय को, अवटु को, पीयूष को, प्लीहा को। तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, अगर ये पूछा जाएगा तो आप बोलना हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या सुपर मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है मास्टर ग्लैंड तो कौन किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि। तो ये आपका क्या होगा? अगर मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या है? पिट्यूटरी, यानी कि आप बोलोगे पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि, ये इसका राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई यूट्यूब